पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तारीखी दिन। इंग्लिश टीम 17 साल बाद पहली बार T20 सीरीज के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। पहला T20 20 सितंबर को खेला जाएगा। सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान भी आज मुतवक्के। शान मसूद की टीम में वापसी का इम्कान। मुतबादिल विकेट कीपर के लिए सरफराज अहमद और मोहम्मद हारिस में मुकाबला। पाकिस्तान के साबिक ICC एम्पायर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर असद रऊफ हरकत कल्ब बंद हो जाने के बायस इंतकाल कर गए। दुकान बंद करने के दौरान असद रऊफ को जानलेवा दिल का दौरा पड़ा। असद रऊफ ने 49 टेस्ट, 98 वनडे और 23 T20 में एम्पायरिंग की। वजीर आला पंजाब का अहले खाना से दुख का इजहार। कराची में डेंगू मच्छर बेकाबू, मरीजों की तादाद 4000 के करीब पहुंच गई। 24 घंटे में 201 केसेज रिपोर्ट, 70% अस्पताल मरीजों से भर गए। वजीर सेहत सिंध नजरा पेचोह ने अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने की खबरें मुस्तरद कर दी। डेंगू टेस्ट की कीमत 3000 से कम करके 850 रुपये करने का ऐलान। इस्लामाबाद में डेंगू के 200 नए केसेस की तस्दीक, पिम्स अस्पताल में बिस्तरों की गुंजाइश खत्म। पंजाब में मजीद 164 और खैबर पख्तूनख्वा में 205 नए मरीज सामने आए। सैलाब ज़दगान को तिब्बी सहूलियात के दावे धरे के धरे रह गए। हामला खातून को सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची से धक्के देकर निकाल दिया गया। 6 बच्चों का वालिद हामला बीवी के इलाज के लिए मदद मांगता रहा। इंतजामिया कुछ नहीं कर रही, डॉक्टर बदतमीजी कर रहे हैं। शौहर की दुहाइयां। वज़ीर आला सिंध का सैलाब के दौरान महकमा सेहत की कारकर्दगी पर इजहारे अदम एतमाद। वाज़े कर दिया किसी सरकारी अस्पताल में इलाज करने से कोई मना नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत ने सैलाब की सूरत हाल में कोई दानिस्ता गलती नहीं की। वज़ीर आज़म का सैलाब से मुतासरा जिला सोबतपुर का दौरा। 2 माह के बिजली के बिल माफ करने का ऐलान। खवातीन के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। मुतासरीन के कैंप में कायम स्कूल के बच्चों से गपशप, ऑटोग्राफ दिए। 2 माह में तमाम सहूलतों से आरास्ता मॉडल स्कूल का तोहफा देने का ऐलान। नन्ही तलबा ने वज़ीर आज़म को कौमी तराना और नज़में सुनाई। फूलों से मैं निकली हूँ, ठंडा पानी पीती हूँ। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। सरजमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद। जज धमकी केस में इमरान खान JIT के सामने पेश। 21 सवालात पर मबनी सवालनामा दे दिया गया। 20 मिनट तक पूछताछ की गई। आपकी तकरीर और मुकदमे के बाद तफ्तीशी अफसर को डराया जा रहा है। आपके बयानात दहशतगर्दी के जुम्मे में आते हैं। तफ्तीशी टीम के सवालात, तकरीर का मतलब किसी को डराना या खौफ फैलाना नहीं था। इमरान खान का जवाब। गिल को अगवा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, उसको नंगा करके उसके ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया और उसके ऊपर हमारा सिर्फ हमने क्या कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके ऊपर अगर आप दहशतगर्दी की दफा लगा दें, ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। JIT में तफ्तीश के बाद इमरान खान फिर बरस पड़े। शहबाज सेल पर बरहना तशद्दुद का इल्जाम दोहरा दिया। कानूनी कार्रवाई का कहने पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने का दावा। हुकूमत को वार्निंग दे दी, जितना दीवार से लगाएं तहरीक इंसाफ उतनी आगे बढ़ेगी। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। अब आवाम का समंदर निकलेगा और ये हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। महंगाई उरूज पर है। एटमी कुव्वत होने के बावजूद कशकोल लिए फिर रही हैं। जहां जाएं लोग कहते हैं ये मांगने आए हैं। साबिक हुकूमत की वादा खिलाफियों पर IMF ने नाक से लकीरें निकलवाई। कड़ी शराइत मानना पड़ी। सैलाब ने मुआशी सूरत हाल मजीद गंभीर कर दी। वजीर आजम का इस्लामाबाद में वोखला कन्वेंशन से खिताब। मुल्क को सियासी माशी बहराने से निकालने का वाहिद रास्ता इंतखाबात है।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तनाज़ात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर हल करने की तजवीज़ दे दी। इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश हौसला अफजा करार, जल्द कोई रास्ता निकलने के लिए पुरुम्मीद। इमरान दौर में वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से करोड़ों रुपए की नकद अदायगियों का इंकशाफ। 2018 से 2020 के दौरान मुख्तलिफ नौयत में 1 करोड़ 19 लाख से ज़ायद की अदायगियाँ की गईं। ऑडिट रिपोर्ट में जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। कौमी असम्बली के 8 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे। खैरपुर के खैबर पख्तूनख्वा के 4, पंजाब और कराची के 2 हल्के शामिल। इलेक्शन कमीशन ने 9 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल बदल दिया। कराची के तमाम अजला में बलदियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को कराने का ऐलान। हैदराबाद डिवीजन में बलदियाती इंतखाबात सिंध हुकूमत और सूबाई इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स के बाद किया जाएगा। पंजाब के अवाम मेयर का इंतखाब बराह रास्त कर सकेंगे। मेयर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का सरबराह होगा। तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज भी मेयर के मातहत देहातों और शहरों में यूनियन काउंसिल्स बनेंगी। तहसील काउंसिल और टाउन्स का निज़ाम खत्म। सूबे भर में 25 जिला काउंसिल और 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होंगी। आइंदा बलदियाती इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होंगे। पंजाब असम्बली ने बलदियाती बिल मंजूर कर लिया। MKM के 3 लापता कारकुनान की लाशें अंदरून से मिली। ऑपरेशन का सिलसिला 1992 से जारी है। लापता कारकुनान की बाजियाबी के लिए हुकूमत में शामिल हुए। लाशें मिल रही हैं। आखिर पढ़े लिखे लोगों का क्या कसूर है? फैसल सब्जवारी बरस बढ़े। तीनों कारकुनान की आज नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कराची में सैलाब मुतासिरीन के लिए खैबर बस्ती की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जे होने लगे। स्कीम 45 तेसर टाउन में तिजारती रिहायशी रिफाई प्लॉट्स पर सैलाब मुतासिरीन के नाम पर माफिया काबिज। MDA ने डिप्टी कमिश्नर और इंसदाद तजावुज़ात पुलिस को कब्जा माफिया के कैंप हटाने की सिफारिश कर दी। आला हुक्काम को कब्जे में मुलविस 4 नामों से आगाह कर दिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों के खिलाफ जमात इस्लामी का मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। डाकू और लुटेरों को खुली छूट दे दी गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान ने हुकूमत सिंध को जिम्मेदार करार दे दिया। पुलिस में लिसानियत और रस्बियत की बजाय हर जबान बोलने वाले को भर्ती करने का मुतालबा। मुल्क में आटे की कीमतों को पर लग गए। पेशावर में फी किलो आटा 105 रुपए किलो। 20 किलो आटे की कीमत 2100 रुपए तक पहुंच गई। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2400 से 2500 रुपए में फरोख्त। कराची में फाइन आटे की कीमत 125 रुपए किलो तक जा पहुंची। वज़ीर आज़म आज 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान जाएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास के मौके पर मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। आज जहानी मलका एलिज़ाबेथ का जस्द खाकी लंदन के वेस्टमिनिस्टर हॉल पहुंचा दिया गया। 4 रोज तक अवाम दीदार कर सकेंगे। किंग चार्ल्स और शाही खानदान भी बकिंगम पैलेस से मैयत के साथ वेस्टमिनिस्टर हॉल पहुंचे। जुलूस के रास्ते में हजारों अफराद ने गाड़ी पर फूल निछावर किए।